हरिओम तत्सत। क्या आपको भी ब्रेथ शॉर्टनेस महसूस होती है या बहुत ही आसानी से आप आउट ऑफ ब्रेथ फील करते हैं? एक्सहेल काफ़ी हैवी लगता है। इम्प्रॉपर ब्रीदिंग की वजह से अक्सर आपको अनकंफर्टेबल और अनईजी फील होता है। सांस लेने में तकलीफ आपके शरीर को कमज़ोर कर देती है, आपकी स्पिरिट को डल कर देती है और आपके ब्रेन को स्लो कर देती है। लकीली हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए कुछ योग मुद्राएं हैं जिन पर आप भरोसा कर सकते हैं। आसन और सांस लेने की तकनीक के अलावा योग मुद्राएं योग की एक इंडिपेंडेंट ब्रांच है। योग मुद्राएं आपके शरीर में 5 तत्व यानी कि अग्नि, जल, वायु, आकाश और पृथ्वी को बैलेंस करती है और इन 5 तत्वों में इम्बैलेंस की वजह से होने वाली बीमारियों को ठीक करती है। इन मुद्राओं का अभ्यास बैठते, खड़े होते या चलते समय भी किया जा सकता है। आपको ये मेक श्योर करना होगा कि मुद्राएं सिमेट्रिकल हों और आपका शरीर रिलैक्स्ड हो। कुछ हस्त मुद्राएं ऑक्सीजन इनटेक को रेगुलेट करती हैं, ब्रोंकियल ट्यूबों को साफ करती हैं और सांस लेना आसान करती हैं। तो बिना किसी देरी के आइए उन हस्त मुद्राओं का अभ्यास करते हैं। सबसे पहली मुद्रा है अस्थमा मुद्रा। अस्थमा मुद्रा अस्थमा के दौरे से राहत दिलाती है और उसे रोकती है। इस मुद्रा को करने के लिए अपनी हथेलियों को एक साथ लाएं, दोनों हाथों को मिडिल फिंगर की ओर इस प्रकार मोड़ें और दोनों उंगलियों की ऊपरी भाग नीचे रहे और मुड़ी हुई मिडिल फिंगर के नाखून एक दूसरे से दबे रहें। बाकी उंगलियां एक दूसरे से दूरी पर रखें और हथेलियां थोड़ी दूर पर हों। हर दिन 7 से 10 मिनट तक मुद्रा का अभ्यास करें। दूसरी मुद्रा है ब्रोंकियल मुद्रा। ये मुद्रा आपको चेस्ट कंजेशन और ब्रोंकाइटिस से छुटकारा दिलाने में मदद करती है। एस्थमा के दौरे के दौरान ये एक लाइफ सेविंग ट्रीटमेंट है। अपनी हथेली खोलें। अब अपनी लिटिल फिंगर को थंब के बेस पर रखें, रिंग फिंगर को थंब के ऊपर जॉइंट पर, मिडिल फिंगर को थंब के टिप पर रखें और इंडेक्स फिंगर को स्ट्रेच रखें। इस मुद्रा का अभ्यास हर दिन लगभग 5 मिनट तक करें। तीसरी मुद्रा है पृथ्वी मुद्रा। ये मुद्रा आपके शरीर में पृथ्वी तत्व को बढ़ाती है और आपकी इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाती है। इस मुद्रा को करने के लिए पद्मासन या वज्रासन या कुर्सी पर आराम से बैठें। अपने रिंग फिंगर को थंब के टिप पर रखते हुए प्रेस करें। बाकी उंगलियों को सीधा और स्ट्रेच रखें। इस मुद्रा का अभ्यास हर दिन 30 से 45 मिनट तक करना अच्छा रहता है। चौथी मुद्रा है लिंग मुद्रा। ये मुद्रा आपकी रेस्पिरेटरी सिस्टम को दुरुस्त रखती है और आपकी विंड पाइप को कफ से साफ करती है। इस मुद्रा को करने के लिए अपने हाथों को इस तरह से पकड़ें कि आपकी उंगलियां आपस में जुड़ी हुई हों। इसे अपनी छाती के पास रखें। अपने लेफ्ट थंब को राइट थंब और राइट इंडेक्स फिंगर से इंटरलॉक कर लें। नॉर्मल सांस लेते रहें और 15 मिनट तक इस मुद्रा में रहें। पांचवी और आखिरी मुद्रा है सूर्य मुद्रा। ये मुद्रा सीवियर कोल्ड और नोज ब्लॉकेज को ठीक करती है। इस मुद्रा को करने के लिए अपने दोनों हाथों की इंडेक्स फिंगर के टिप्स को अपने अंगूठे के बेस पर रखें और अंगूठे को इंडेक्स फिंगर के ऊपर रखें। ये निश्चित करें कि और सभी उंगलियां सीधी और साथ रहें। लगभग 15 मिनट तक मुद्रा को बनाए रखें। इसे दिन में 3 बार करें। ये सभी हस्त मुद्राएं चेस्ट कंजेशन से राहत दिलाती हैं, विंड पाइप से कफ को हटाती हैं, लंग्स ऑब्स्ट्रक्शन को दूर करती हैं और लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ाती हैं, सांस को कंट्रोल करने में मदद करती हैं। मैं आशा करती हूँ कि आप इन हस्त मुद्राओं को अपने योग अभ्यास और प्राणायाम के साथ ज़रूर जोड़ेंगे और इनसे होने वाले फायदे को हमारे साथ कमेंट्स के थ्रू शेयर करेंगे। हमारे इस वीडियो को लाइक करें,
अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं और मेरा सात्विक जीवन का परिवार योग और स्वास्थ्य से जुड़ी कुछ नई जानकारियों के साथ आपसे जल्द ही फिर मिलेंगे। स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, आत्मा और परमात्मा के मिलन की इस सात्विक जीवन यात्रा में हमारे संग चलें। दिव्य शक्ति की कृपा हम सब पर बनी रहे। हरिओम तत्सत।